हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल विल पावर। आज का हमारा चैप्टर का नाम रहने वाला है प्रपोजिशन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है। तो इसको हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे और उसके बाद इसके टाइप्स को और एग्जांपल्स के साथ देखेंगे इसको, ताकि ये इजीली हमें समझ आ जाए। तो इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या कहती है। अ प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट इज़ प्लेस्ड बिफोर अ noun or pronoun to show its relationship with other words in a sentence। मतलब कि प्रपोजिशन वो शब्द होता है जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले आकर उसका संबंध सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ बताता है। इसको हम इजी लैंग्वेज में देखें तो प्रपोजिशन हमें बताता है कि कोई चीज़ कहाँ, यानी कि प्लेस, कब यानी कि टाइम, या फिर किस डायरेक्शन में, मतलब कि किस डायरेक्शन में है। यानी कि सब इजीली समझते हैं तो इसको प्रपोजिशन हमें प्लेस, टाइम या फिर डायरेक्शन के बारे में बताता है कि कोई चीज़ कहाँ पर है, किस टाइम में है, टाइम के बारे में और डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो चलिए अब हम प्रपोजिशन के मेन टाइप्स को समझते हैं। ये मेजरली 3 टाइप्स होते हैं इसके। इसमें पहला आता है प्लेस, यानी कि स्थान बताने वाले प्रपोजिशंस। ये बताते हैं कि कोई वस्तु या फिर व्यक्ति कहाँ है। जैसे कि इन का मतलब होता है अंदर। इसका एग्जाम्पल है द कीज़ आर इन द बैग, मतलब कि चाबियाँ बैग के अंदर हैं। और ऑन मतलब किसी सरफेस के ऊपर के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ऑन का यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर हो, जस्ट उसके तल से छुल रही हो वो। जस्ट लाइक इसका एग्जांपल दिया हुआ है द बुक इज़ ऑन द टेबल। किताब जो है वो मेज के ऊपर रखी हुई है। अब देखिए किताब मेज के ऊपर रखी है तो वो टेबल के सरफेस से बुक का सरफेस टच हो रहा है, तो यहाँ पर इसलिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या आता है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारा अंडर, जिसका मतलब होता है नीचे। अंडर का मतलब एग्जाम्पल है इसका द कैट इज़ अंडर द बेड, मतलब कि बिल्ली पलंग के नीचे है। जब उसका सरफेस टच ना हो रहा हो और वो कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो या फिर कोई चीज़ किसी के नीचे हो। अब जैसे कि बेड जो है वो बिल्ली के ऊपर है, लेकिन बिल्ली बेड के नीचे है। जब हम नीचे शब्द का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर अंडर का यूज़ करेंगे। द कैट इज़ अंडर द बेड, मतलब कि बिल्ली बेड के नीचे है। नेक्स्ट आता है एट, मतलब कि एक एग्जैक्ट पॉइंट या फिर लोकेशन। मतलब इसका एग्जांपल देखते हैं ही इज़ एट द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पर खड़ा है। मतलब वो एक एग्जैक्टली एक फिक्स पॉइंट पर खड़ा है और जो कि बस पॉइंट की लोकेशन है वहाँ पर वो खड़ा है। तो ये एकदम फिक्स पॉइंट या फिर लोकेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम एट का यूज़ करेंगे इसलिए। तो ये हो गए प्लेस या फिर स्थान बताने वाले प्रपोजिशंस। और भी होते हैं, जस्ट एक एग्जांपल्स के ज़रिए हमने समझाना चाहा आपको। तो अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर पर आते हैं टाइम या फिर समय बताने वाले प्रपोजिशंस। ये बताते हैं कि कोई काम कब हुआ, यानी कि ये टाइम के बारे में बताते हैं। जैसे ऑन एक वो है प्रपोजिशन, तो ये डेज़ और डेट्स के लिए भी यूज़ होता है। देखिए ऑन का यूज़ जो है वो प्लेस के लिए भी यूज़ होता है। जब कोई चीज़ किसी सरफेस से टच होकर उसके ऊपर रखी हो तब वो प्लेस के लिए भी यूज़ किया जाएगा। लेकिन इसका यूज़, प्रपोजिशन का यूज़ हम टाइम के लिए भी करते हैं, जैसे कि डेज़ और डेट्स के लिए। एग्जांपल देखें, जैसे ऑन मंडे, ऑन 15 अगस्त। अब इसका अगर हम सेंटेंस बनाएं तो हम कह सकते हैं आई विल कम देयर ऑन मंडे, मैं वहाँ पर सोमवार को आऊँगी। तो यहाँ पर अगर हम डेज़ या फिर डेट्स के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं, ऑन डेट्स या फिर डेज से पहले। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है ऑन मंडे, यानी मंडे को, ऑन 15 अगस्त 15 अगस्त को। तो यहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे। सेकंड आती है इनका मतलब तो अंदर भी होता है, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा प्लेस प्रपोजिशन के टाइम में। लेकिन ये टाइम के लिए भी यूज़ होता है। कैसे, तो देखते हैं। मंथ्स, ईयर्स, सीजन्स के लिए हम इन का यूज़ करते हैं, जैसे कि इन जनवरी, इन 2024, मतलब कि जनवरी में, और 2024 में। जब भी हम कहीं पे मंथ्स का यूज़ हो रहा हो, महीनों का, सालों का, या फिर किसी सीज़न के बारे में हमें बताना हो तो हम वहाँ पर इन का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन जनवरी दिया हुआ है, मंथ के लिए यूज़ हो रहा है, और यहाँ पर 2024 सन लिखी हुई है तो ये एक साल के लिए यूज़ हो रहा है।
जैसे हम एक सेंटेंस के ज़रिए समझे तो हम कह सकते हैं दिवाली सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर और नवंबर, यानी कि दिवाली अक्टूबर या फिर नवंबर में मनाई जाती है। तो यहाँ पर महीने की बात हुई तो यहाँ पर इसलिए हमने उस मंथ से पहले इन प्रपोजिशन का यूज़ किया टाइम बताने के लिए। अब इसका नेक्स्ट आता है एट, मतलब कि एग्जैक्ट टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं। अब प्लेस में भी एक एग्जैक्ट पॉइंट या फिर एग्जैक्ट लोकेशन के लिए यूज़ करते थे, सेम यहाँ पर एट का यूज़ एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज़ किया जाएगा। जैसे कि एट 5 PM, एट टुनाइट, आई विल ईट फूड एट 8 PM, मतलब कि मैं रात को एग्जैक्टली 8 बजे खाना खाऊंगी। इस तरह से हम जब कोई एकदम स्पेसिफिक या फिर बिल्कुल फ़िक्स टाइम के बारे में बताना हो हमें, तो हम वहाँ पर एट प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो अभी हमने दो तरह की प्रपोजिशन के टाइम प्रकार समझ लिए, टाइम और प्लेसेस। अब हम थर्ड वाला देखते हैं। देखो थर्ड नंबर पर आता है डायरेक्शन, यानी कि दिशा बताने वाले प्रपोजिशन, यानी कि जो दिशा बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, उस टाइप के प्रपोजिशन इसमें आते हैं। ये बताते हैं कि मूवमेंट्स किस डायरेक्शन में हो रही है। तो जैसे कि इसको भी हम एग्जांपल से समझेंगे बाकियों की तरह। जैसे एक प्रपोजिशन है टू, किसी जगह की तरफ जाना, मतलब कि इसको एग्जांपल से समझेंगे तो ये इजीली क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे टू का यूज़ हुआ है, यानी कि मैं स्कूल को जा रहा हूँ। अब स्कूल एक डायरेक्शन है। मान लो हम घर से जा रहे हैं तो हम कहेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। यानी स्कूल यहाँ पर एक डायरेक्शन कह सकते हैं हम इसको, एक दिशा की ओर जा रहे हैं। किस दिशा में जा रहे हैं? हम स्कूल की दिशा में जा रहे हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पर टू का यूज़ होगा। अब जैसे एक और एग्जांपल से हम समझें इसको, तो हम कहें आई विल गो टू गाज़ियाबाद टमोरो, मतलब कि मैं कल गाज़ियाबाद जाऊंगी। तो यहाँ पर गाज़ियाबाद जो है ये हमारी एक डायरेक्शन हो गई। तो यहाँ पर इससे पहले हम टू का यूज़ करेंगे उसको दर्शाने के लिए। तो इस तरह से टू का यूज़ होता है डायरेक्शन, यानी कि दिशा बताने के लिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पर इनटू, मतलब कि बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट जब होती है तो वहाँ पर इनटू का यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल है इसका, ही जम्प्ड इनटू द पूल, उसने पूल में जंप किया। अब देखिए वो एक डायरेक्शन में जंप कर रहा है, पूल की डायरेक्शन में जंप कर रहा है। तो जब हम किसी की तरफ मूव करते हैं, जैसे आई केम इनटू योर रूम, मैं तुम्हारे कमरे की तरफ आ रहा हूँ या कमरे में आ रही हूँ। तो इस तरह से हम इनटू का यूज़ करते हैं किसी डायरेक्शन में जो कि किसी मूवमेंट को भी दर्शा रहा हो। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें ही टुवर्ड्स प्रपोजिशन। इसको समझें तो हम किसी डायरेक्शन की तरफ, इसका मतलब होता है की तरफ, इसको हिंदी में कहेंगे हम, लेकिन किसी डायरेक्शन की तरफ। जैसे एग्जांपल है शी वॉक्ड टुवर्ड्स द पार्क, वह पार्क की तरफ गई, मतलब कि किसी डायरेक्शन में गई, की तरफ अगर वहाँ पर यूज़ करना है हमें किसी सेंटेंस में हिंदी में, तो हम वहाँ पर टुवर्ड्स शब्द का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है शी वॉक्ड टुवर्ड्स द पार्क, वह पार्क की तरफ गई, चली गई। तो इसी तरह से हमने तीनों तरह के ये हमने प्रपोजिशंस जानी, प्लेस वाली, टाइमिंग वाली एंड डायरेक्शन वाली। अब हम एक और जो डाउट आता है उसको भी क्लियर कर लेते हैं, प्रपोजिशन वर्सेस कंजक्शन। देखो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, प्रपोजिशन को वो कंजक्शन समझ बैठते हैं और कंजक्शन को वो प्रपोजिशन समझ बैठते हैं। इसको हम इजीली इसके डिफरेंस को क्लियर करते हैं एक छोटा सा टेस्ट के ज़रिए, जो कि बहुत फास्ट होने वाला है। इसमें देखो फर्स्ट हमारा है क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर द बर्ड इज़ ऑन द ब्रांच, यानी कि चिड़िया या फिर पक्षी ब्रांच पर है। अब देखिए यहाँ ऑन पोजीशन बता रहा है, तो यानी कि ये एक प्रपोजिशन हुआ। अब किसी पोजीशन को बताने के लिए, किसी प्लेस को बताने के लिए ये ऑन का यूज़ हो रहा है, सो दैट्स वाई यहाँ पर ऑन जो होगा एक प्रपोजिशन होगा। इसी तरह से अगर हम सेकंड वाला देखते हैं तो इसमें दिया है द बर्ड सैंग एंड फ्लू अवे, पक्षी गाता है और उड़ जाता है, यानी कि पक्षी ने गाना गाया और वो उड़ गया। यहाँ एंड दो एक्शंस जोड़ रहा है, तो ये एक कंजक्शन हुआ। दो एक्शंस जोड़ा है, मतलब कि पहले गाना गा रहा है और फिर वो उड़ गया पक्षी। तो यहाँ पर एंड कंजक्शन की तरह यूज़ हुआ है, जो कि दो एक्शंस को जोड़ रहा है या फिर दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ध्यान रखिएगा जहाँ पर भी दो एक्शंस को जोड़ा जाता है वहाँ पर होता ही है वो कंजक्शन, और जहाँ पर भी
पोजीशन, टाइमिंग और डायरेक्शन के बारे में बता रहा हो कोई, तो वो होगा हमारा प्रपोजिशन। बहुत ही सिंपली लैंग्वेज में हमने आपको एक क्लियर कर दिया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक रखने के लिए थैंक यू सो मच।